आज मैं 2017 में आई फिल्म रिवेंज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की का बॉयफ्रेंड अपने ही बाकी के दो दोस्तों के साथ मिलकर उसका रेप कर देता है और इसके बाद में वह लड़की कैसे इन तीनों से बदला लेगी। चलिए जानते हैं मूवी की स्टोरी से। मूवी स्टार्ट होती है और हमें रिचर्ड नाम का एक अमीर आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ लेकर एक डेजर्ट वाले एरिया में घूमने के लिए जा रहा होता है। अब चूंकि रिचर्ड पहले से ही शादीशुदा होता है लेकिन फिर भी वो जेनिफर के साथ अपने संबंध रखता है। अब इसके बाद जब रिचर्ड अपने घर पर पहुंचता है तो उसका पायलट उसका स्वागत करते हुए कोई एक ड्रग देता है। उसके बाद रिचर्ड घर के अंदर आ जाता है। यहाँ आकर रिचर्ड और जेनिफर आपस में इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब अगली सुबह जब जेनिफर की आँख खुलती है और वो अपने लिए कॉफी बनाती है तभी वो देखती है कि शीशे के सामने दो आदमी खड़े हैं और इन दोनों आदमियों के हाथों में गन होती है। अब जेनिफर इन दोनों को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और रिचर्ड को आवाज लगाने लग जाती है। अब इसके बाद रिचर्ड यहाँ पर पहुंच जाता है और जेनिफर को बताता है कि ये दोनों उसी के ही दोस्त हैं। इन दोनों का नाम स्टैनली और डेमेत्री होता है। ये दोनों मिलकर भी रिचर्ड के साथ मिलकर हंटिंग करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर स्टैनली जेनिफर को गंदी गंदी निगाहों से घूरने लगता है। अब ये सब देखकर जेनिफर को अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए वो रूम के अंदर चली जाती है। अब रिचर्ड अपने दोस्तों को बताता है कि ये लड़की जेनिफर उसकी एक फ्रेंड है और साथ में वो अपने दोस्तों को यह भी समझाता है कि इसके बारे में उसकी वाइफ को पता नहीं लगनी चाहिए। अब रात होती है और ये सब बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। अब यहाँ पर स्टैनली जेनिफर के साथ फ्लर्ट करने लगता है और डेमेत्री अपनी दूरबीन लेकर जेनिफर के बॉडी पार्ट्स को घूरने लगता है। अब इतने में इन्हें रिचर्ड के हाथ में वो ड्रग्स दिखाई देता है। इस पर जेनिफर रिचर्ड से पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास क्या है। रिचर्ड बताता है कि ये ड्रग्स है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि एक बार एक आदमी ने इसका सेवन किया था और इसके बाद में वो इसके नशे में इतना खो गया था कि वो अपनी टांग काटकर ही खा गया था, जिसके चलते उसके शरीर का सारा खून निकल गया था और वो मारा गया था। अब इसके बाद रिचर्ड ये ड्रग्स जेनिफर को दे देता है और कहता है कि तुम इसे ठीक से छुपा कर रख दो। अब इसके बाद जेनिफर उस ड्रग को अपने लॉकेट में छुपा लेती है। इसके बाद जेनिफर म्यूजिक को शुरू कर देती है और रिचर्ड को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है, लेकिन रिचर्ड डांस करने के लिए मना कर देता है, इसलिए वो स्टैनली के साथ डांस करने लगती है। अब यहाँ थोड़ी देर डांस करने के बाद ये लोग सोने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब अगली सुबह जब जेनिफर की आँख खुलती है तो उसे रिचर्ड कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब जेनिफर स्टैनली से रिचर्ड के बारे में पूछती है तो इस पर स्टैनली कहता है कि वो मेरा पासपोर्ट लेकर कहीं गया हुआ है, शायद वो दोपहर तक वापस आ जाएगा और अभी डेमेत्री भी काफी ज्यादा नशे में है और इसलिए सिर्फ हम दोनों ही इस घर में अकेले हैं। अब स्टैनली उसे ये बात बोलकर अपनी हवस भरी निगाहों से घूरने लगता है। अब ये देखकर जेनिफर को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो यहाँ से उठकर घर के अंदर चली जाती है। अब इसके बाद चुपके से स्टैनली भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे कपड़े बदलते हुए देखने लगता है। अब इसके बाद जेनिफर उसको देख लेती है और काफी ज्यादा डर जाती है। अब इसके बाद स्टैनली जेनिफर के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। अब जेनिफर उससे कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। स्टैनली उससे कहता है कि कल रात तुमने मेरे साथ डांस किया था, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम मुझे पसंद करती हो। जेनिफर कहती है कि मैंने तो बस ऐसे ही डांस किया था और मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। स्टैनली जेनिफर की ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब इतने में ही वहां पर डेमेत्री पहुंच जाता है और वो स्टैनली को जेनिफर के साथ ये सब हरकतें करते हुए देख लेता है। जेनिफर को लगता है कि शायद डेमेत्री उसको बचाएगा, लेकिन वो बिना कुछ बोले दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है और इसके बाद स्टैनली जेनिफर के साथ रेप करने लग जाता है। अब इसके बाद हमें रिचर्ड को आते हुए दिखाया जाता है और वो घर आकर पाता है कि यहाँ पर जेनिफर रो रही थी। अब रिचर्ड जेनिफर को रोता देख उसे शांत करता है, लेकिन जेनिफर कहती है कि तुम तुरंत हेलीकॉप्टर मंगवाओ, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन रिचर्ड यहाँ पर जेनिफर को समझाने लगता है और उसे सोने के लिए कहता है। अब अगले दिन रिचर्ड जेनिफर के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने बहुत सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए हैं और साथ ही साथ उससे कहता है कि मेरे दोस्त ने जो भी तुम्हारे साथ किया उसे भूल जाओ। ये बात सुनकर जेनिफर उस पर गुस्सा करती है और उससे तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाने को कहती है क्योंकि यहाँ पर रिचर्ड अपने दोस्त की तरफदारी कर रहा होता है। अब जेनिफर अपनी पैकिंग करने लगती है। अब इसके बाद रिचर्ड जेनिफर से कहता है कि तुम हो इतनी खूबसूरत कि तुम्हें देखकर कोई भी मर्द अपने आप को रोक नहीं पाएगा और मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ है, वो तुम्हें देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया होगा, इसलिए तुम मेरे दोस्त को माफ कर दो। ये बात सुनकर जेनिफर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो रिचर्ड और खुद के बारे में उसकी वाइफ को बताने के लिए कहने लगती है।
ये बात सुनकर रिचर्ड उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है और इसके बाद जेनिफर वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। उसके बाद वो तीनों दोस्त इसका पीछा करने लग जाते हैं। अब जेनिफर भागते भागते एक पहाड़ पर पहुंच जाती है और वहीं पर रुक जाती है क्योंकि उसके आगे कोई रास्ता नहीं होता। और इतने में वो तीनों भी वहां पर पहुंच जाते हैं और ये तीनों उससे कहने लगते हैं कि तुम यहाँ से मत भागो। और तभी रिचर्ड फोन लगाकर हेलीकॉप्टर बुलाने लगता है, लेकिन वो सच में हेलीकॉप्टर को नहीं बुला रहा था, बल्कि वो जेनिफर को ऐसा दिखा रहा था। जेनिफर रिचर्ड की बातों में आ जाती है, लेकिन तभी रिचर्ड उसे चोटी से नीचे की तरफ धक्का दे देता है, जिससे जेनिफर नीचे जाकर एक नुकीली लकड़ी पर गिर जाती है और वो उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। ये देखकर इन तीनों को ऐसा लगता है कि शायद जेनिफर मारी गई। उसके बाद ये तीनों दोस्त घर आते हैं और जेनिफर की सारी चीजों को जलाने लग जाते हैं ताकि जेनिफर के आने के सारे सबूत मिट जाएं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। अगले दिन ये तीनों दोस्त जेनिफर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। इतने में जब जेनिफर को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक पेड़ पर टंगी हुई है और उस पेड़ की एक लकड़ी उसके आर पार निकली हुई है। उसके बाद वो अपने ईयरफोन से अपने ही लाइटर को उठाने की कोशिश करने लगती है। अब इसके बाद लाइटर की मदद से उस पेड़ की जड़ में आग लगा देती है। आग लगने की वजह से वो पेड़ की टहनी जल जाती है और जेनिफर नीचे गिर जाती है। उसके बाद वो रेंगती हुई एक पत्थर के पीछे छिप जाती है। अब इसके बाद जब ये तीनों दोस्त उस जगह पर पहुंचते हैं तो वो पाते हैं कि जेनिफर की बॉडी तो वहाँ पर है ही नहीं। अब ये चीज़ देखकर ये तीनों दोस्त काफ़ी हैरान हो जाते हैं और इन्हें समझ आ जाता है कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। इसके बाद ये तीनों दोस्त जेनिफर को ढूंढने लग जाते हैं। अब इन्हें जेनिफर को ढूंढते ढूंढते काफ़ी रात हो जाती है और उसके बाद इन्हें जेनिफर के खून के कुछ निशान दिखाई देते हैं और ये तीनों दोस्त उस निशान का पीछा करने लग जाते हैं। निशान का पीछा करते हुए तीनों दोस्त एक नदी किनारे पहुंच जाते हैं। इसके बाद यहाँ पहुंचकर ये तीनों दोस्त अलग अलग होकर जेनिफर को ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ देमेत्री जेनिफर को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर हल्का होने के लिए खड़ा हो जाता है और अपनी गन वहीं पर रख देता है, लेकिन इतने में वहां पर जेनिफर पहुंच जाती है और उसकी गन उठाकर उसे पॉइंट कर देती है। अब जेनिफर उसे शूट करने वाली थी, लेकिन वो गन लॉक होती है। अब इसके बाद देमेत्री जेनिफर से वो गन छीन लेता है और उसे पानी में डुबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ऐसा करते हुए जेनिफर के हाथ में देमेत्री का चाकू आ जाता है, जिसे वो देमेत्री में घोंप देती है। अब इसके बाद देमेत्री चिल्लाने लगता है, जिसके चलते उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। उसके बाद जेनिफर उसकी आंख से वो चाकू निकालती है और अपने पास रख लेती है। अब उसके बाद जेनिफर उसकी गन, बाइक और बाकी का सामान लेकर वहां से निकल जाती है और एक गुफा में पहुंच जाती है। यहाँ पर जेनिफर पहले तो आग जलाती है और फिर देमेत्री के बैग में चेक करने लग जाती है। जेनिफर को उसके बैग में एक बियर की बोतल मिलती है, जिसे वो पीने लगती है। अब जेनिफर को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो उस ड्रग को अपने लॉकेट से निकालती है जो उसे रिचर्ड ने दिया था। वो उस ड्रग को खा लेती है, जिससे उसका दर्द खत्म हो जाता है और उसके बाद जेनिफर अपने पेट में घुसे उस लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकालती है और अपनी बॉडी से निकलने वाले खून को रोकने के लिए उस बियर कैन की बोतल को गर्म करती है और उसे घाव पर लगाती है। अब अगली सुबह जब स्टैनली नदी में अपना मुंह धोने के लिए जाता है, तभी उसके सामने देमेत्री की बॉडी आ जाती है। अब उसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। इतने में यहाँ पर रिचर्ड भी पहुंच जाता है। वो उस डेड बॉडी को बाहर निकालता है। उसके बाद उस डेड बॉडी में पत्थर भरकर वापस नदी के अंदर फेंक देता है। यहाँ पर रिचर्ड स्टैनली पर गुस्सा करता है और एक पंच मारता है, जिससे कि उसकी नाक टूट जाती है, क्योंकि स्टैनली की वजह से ही उसका एक दोस्त मारा गया था। दूसरी तरफ जब जेनिफर को होश आता है तो वो उठती है तो वो पाती है कि उसका घाव अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इसके बाद जैसे ही जेनिफर गुफा से बाहर निकल रही होती है, तभी वहां पर रिचर्ड आ जाता है और एक गन से जेनिफर का सिर फोड़ देता है, लेकिन ये सिर्फ एक सपना था। अब इसके बाद जेनिफर जाग जाती है। तभी यहाँ पर जेनिफर को देमेत्री की बॉडी दिखाई देने लगती है। अब जेनिफर यहाँ हेलोजिनेट करने लग जाती है, क्योंकि अभी भी जेनिफर से उस ड्रग का नशा पूरी तरह से नहीं उतर पाया था। लेकिन फाइनली जेनिफर की आँख खुल जाती है। अब वो उस ड्रग के नशे से बाहर आ चुकी थी। इसके बाद जेनिफर अपनी गन उठाती है और बाहर आकर चारों ओर दूरबीन से देखने लगती है। दूसरी तरफ रिचर्ड और स्टैनली ये डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग जाकर जेनिफर को ढूंढेंगे। अब इसके बाद रिचर्ड वहां से चला जाता है और स्टैनली एक शीशा निकालकर अपने फेस को देखने लगता है। अब स्टैनली के इस आईने के रिफ्लेक्स के चलते जेनिफर उसे दूर से ही देख लेती है और वह समझ जाती है कि वहां पर कोई ना कोई तो है। इसके बाद जब जेनिफर वहां पर पहुंचती है तो वो पाती है कि वो तो स्टैनली ही था।
अब इतने में ही यहाँ पर स्टैनली की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी से बाहर आता है। तभी मौका पाकर जेनिफर अपनी गन से शूट कर देती है, लेकिन एक गोली उसके एक कंधे पर लगती है, जिसके बाद स्टैनली वहां से भागने लगता है। तभी वो पाता है कि उसके खून के निशान उसके पीछे जमीन पर पड़ रहे हैं और इसलिए स्टैनली अपने जूतों को निकालता है और मोजे से अपने घाव को कस लेता है ताकि खून ना बहे। इसके बाद स्टैनली वहां से भाग जाता है और एक पत्थर के पीछे आकर छिप जाता है। तभी उसे ढूंढते ढूंढते जेनिफर वहां पर आ जाती है, लेकिन इतने में स्टैनली उसके पीछे आकर उसे शूट करने की कोशिश करता है। गोली जेनिफर के कान में लगती है और फिर जेनिफर वहां से भागने लग जाती है। स्टैनली उसका पीछा करने लगता है। अब जेनिफर भागते भागते कांच के कुछ टुकड़ों को जमीन पर गिरा देती है। अब ये कांच के टुकड़े स्टैनली के पैरों में घुस जाते हैं। अब इसके बाद स्टैनली कांच के टुकड़ों को अपने पैरों से बाहर निकालता है और अपनी कार लेकर जेनिफर का पीछा करने लग जाता है, लेकिन तभी जेनिफर स्टैनली को शूट कर देती है और स्टैनली मारा जाता है। इसके बाद जेनिफर स्टैनली की गाड़ी लेती है और रिचर्ड के घर के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ रिचर्ड को भी जेनिफर नहीं मिलती, इसलिए वो भी घर आ जाता है। अब इसके बाद वो अपने पायलट को कॉल करता है, उससे कहता है कि तुम यहाँ तुरंत आ जाओ। इसके बाद रिचर्ड नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। अब जब रिचर्ड यहाँ पर नहा रहा होता है तभी बाहर से किसी की आवाज़ आती है। अब इसके बाद रिचर्ड अपनी गन उठाता है और चेक करने के लिए जाता है, लेकिन बाहर जाकर ही पाता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। अब इसके बाद रिचर्ड जब अपने घर के अंदर आता है तो वो पाता है कि बाहर जेनिफर उस पर गन पॉइंट करके खड़ी है। वो जेनिफर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर तभी उसे शूट करने लगती है, जिससे कि एक गोली रिचर्ड के पेट पर आकर लगती है। रिचर्ड जख्मी हालत में वहां से भागने की कोशिश करता है। जेनिफर उसका पीछा करती है, लेकिन तभी रिचर्ड जेनिफर को पकड़ लेता है, उसका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेनिफर उसके घाव में अपनी उंगली घुसा देती है और इससे रिचर्ड जेनिफर को छोड़ देता है। अब इसके बाद जेनिफर अपनी गन उठाती है और रिचर्ड का हेड शूट कर देती है और इससे रिचर्ड की वहीं पर डेथ हो जाती है और इस तरह से जेनिफर का बदला पूरा हो जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।